ठीक है। तो देखो हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग, 11th का केमिस्ट्री है, राइट। तो केमिकल बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, जो बॉन्ड्स होते हैं एटम्स के बीच में उसको हम लोग केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है, या केमिकल बॉन्ड्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन एटम है, दूसरा हाइड्रोजन एटम है, ये आपस में एक दूसरे को होल्ड करके रखा है, तभी हाइड्रोजन गैस बना है, राइट। ठीक है, और इस बॉन्ड को केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। तो देखो, एटम्स हेल्ड टुगेदर इन ए केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है, एक दूसरे को होल्ड करके रखा है, जिसको हम लोग केमिकल बॉन्ड बोलेंगे। तो ये कोई कोई तो फोर्स होगा ना, द फोर्स दैट होल्ड्स टुगेदर देम। ठीक है, तो ये फोर्स कैसे क्रिएट होता है, फोर्स होल्डिंग एटम्स टुगेदर इन ए कंपाउंड आर कॉल्ड केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है, तो इसको, इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोल दिया, केमिकल बॉन्ड। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन के कारण या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण एक दूसरे को होल्ड करके रखा है। तो देखो, देयर आर टू वेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, दो तरीके से एक दूसरे को ये के होल्ड करके रखता है। ठीक है, बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, जैसे सोडियम है, उसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है। तो जिसके लास्ट ऑर्बिट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या लूज करता है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो Na प्लस बनेगा। ठीक है, तो इसके लास्ट ऑर्बिट में जो एक इलेक्ट्रॉन था वो लूज कर दिया, तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। क्लोरीन देखो, 17 इलेक्ट्रॉन्स है, 287, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा +1, तो ये क्या बनेगा, Cl माइनस, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा इसके पास। ठीक है, तो ये क्या किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किया। ऊपर वाला क्या किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किया। तो एक लूज कर रहा है, दूसरा गेन कर रहा है, तो इस तरह से NaCl फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है बाय शेयरिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स। तो शेयरिंग की बात चली है, तो देखो, कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो ये आपस में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है। तो इस तरह से भी बॉन्ड बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो दो तरीके से बनता है, बाय लूजिंग और गेनिंग, और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसा करने से क्या होता है, वो स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन हो जाता है। देखो, सोडियम लास्ट ऑर्बिट का एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो उसके लास्ट ऑर्बिट में अभी एक इलेक्ट्रॉन है बाय लूजिंग, और क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है ना, तो ऐसा करने से वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन कर लेता है। ठीक है, ये पॉइंट लिख लो, फिर मैं आगे बताता हूँ। तो नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट साइंटिस्ट जो केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बताया वो थे कॉसेल एंड लेविस। ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अटेम्प्ट किया कि केमिकल बॉन्डिंग कैसे होता है, मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म होता है। तो ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जो सक्सेसफुल हुए थे, कॉसेल एंड जेन लेविस। तो उन्होंने क्या बताया कि जो लास्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है ना एटम्स का, वो लूज और गेन करके इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस फॉर्म करता है। ठीक है, तो इस थ्योरी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बैलेंस इन 1916। ठीक है, तो ये क्या बोले थे वो बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू लेविस, एटम कैन बी पिक्चर्ड इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज कॉल्ड कर्नल्स। ठीक है, तो जो लास्ट ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन जो सोडियम लूज कर दिया था ना, वो Na प्लस फॉर्म किया था, उसको हम लोग कर्नल बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज। एंड आउटर सेल दैट कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो, यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन्स था, तो अभी 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। देखो, 281 था, तो अभी लूज करके क्या बनाया, 28 बनाया। ठीक है, देखो लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो इनका स्टेटमेंट देखो क्या है, लेविस स्टेट्स दैट ईच एटम achieves a stable octet during the formation of chemical bond। ठीक है, तो ये ऑक्टेट रूल्स को फॉलो करता है। सिमिलरली देखो, क्लोरीन है, उसका एटॉमिक नंबर 17 है, 287। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स है ना, एक इलेक्ट्रॉन्स इसको रिक्वायरमेंट है, तो एक इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा 1 माइनस, तो ये बन जाएगा Cl माइनस, इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, 288। ठीक है, ये लिख लो। तो ऐसे करने के बाद ऑक्टेट फॉर्म कर लेता है। तो अभी बताया था ना कि NaCl देखो कैसे फॉर्म होता है, देखो यहाँ पे भी दिया है ना,
एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 है, लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है 3s1 में वो लूज करेगा तो Na प्लस बना देता है, और 7 इलेक्ट्रॉन से इसके लास्ट वाले में 3s2 3p5, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl माइनस बना देता है। तो इस तरह से NaCl फॉर्म होता है। ठीक है, ये लिख लो। ठीक है, जो साइंटिस्ट थे कोजेल्स एंड लेविस, उन्होंने एक रूल्स दिया था, उसका नाम था ऑक्टेट रूल। ठीक है, तो ये बेस्ड किस पे था? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बैलेंस पे। ठीक है, तो देखो ऑक्टेट रूल डेवलप्ड बाय लेविस। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल जो था उसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा है ऑक्टेट रूल इज बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ नोबल गैसेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइट इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स NH2 NP6 इन द वैलेंस शेल। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब इसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा, उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6 होता है। तो देखो यहाँ पे लिख दिया हूँ। ठीक है, तो ऐसा करने से नोबल गैस ऑब्टेन हो जाता है। तो हम लोग को पता है कि नोबल गैस जो होता है स्टेबल होता है, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो दिस रूल्स स्टेट्स दैट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड एटम लूज गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए एटम्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है और शेयर भी कर सकता है, सो दैट इट्स outermost orbit contain 8 electrons. Therefore, atom attains the nearest inert gas electronic configuration. ठीक है, तो अभी एग्जांपल दिया था ना मैं CH4 का, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ, ऐसा करने से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो दोनों का रिक्वायरमेंट कंप्लीट होता है। कार्बन का भी 4 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाता है हाइड्रोजन के साथ, तो 8 हो जाता है, और हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाता है, डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इसी को ऑक्टेट रूल बोलते हैं। दिस octet rule is found to be very useful in explaining the normal valence of electrons and in the study of chemical combination. ठीक है, यहाँ तक लिख लो, फिर मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, देखो अगर कोई एटम्स है, एटम्स ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है उसके वैलेंस सेल में, तो वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 ऑब्टेन करता है। तो अगर जिसके लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा ना, उसको हम लोग बोलते हैं डुप्लेट। डुप्लेट। ठीक है, जैसे देखो हाइड्रोजन है, उसके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये शेयरिंग करने के बाद इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डुप्लेट। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा तो उसको हम लोग ऑक्टेट बोलते हैं, तो इसको हम लोग डुप्लेट बोलते हैं। तो ऐसा करने से हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन कर लेता है ना, तो हीलियम भी नोबल गैस में आता है। ठीक है, तो हीलियम जो है डुप्लेट नोबल गैस है। ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट लिखो, फिर मैं आगे बता देता हूँ। ठीक है, तो जो हम लोग ऑक्टेट रूल पढ़ रहे हैं, तो उसमें अलग अलग टाइप्स का बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो फर्स्ट बॉन्ड का नाम है आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो जो Na और Cl आपस में जो होल्ड करके जो जिस बॉन्ड के कारण रखते हैं उसको हम लोग आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो देखो ये कैसे ऑब्टेन्ड होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसके लास्ट ऑर्बिट पे कॉन्सेंट्रेट करो, 3s1 है। तो देखो जो मेटल होता है ना, उसके मोस्टली लास्ट ऑर्बिट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो जिसके लास्ट ऑर्बिट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर सकता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है। ठीक है, और कटायन फॉर्म करता है। और जो नॉन मेटल होते हैं, ये पहचानने का भी तरीका हो जाता है एक तरीका से। ठीक है, जो नॉन मेटल्स होते हैं उसके लास्ट ऑर्बिट में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये क्या करेंगे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? देखो 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना बहुत टफ हो जाता है, तो वो लूज करने की जगह पे वो गेन करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा गेन करने से क्या हो जाता है? अनायन फॉर्म होता है, मतलब नेगेटिव चार्ज आता है उसको। ठीक है, और कटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो सोडियम के देखो लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये लूज कर देगा 1 इलेक्ट्रॉन्स को।
ठीक है, सोडियम हैज 1 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, इट हैज टेंडेंसी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जेड दैट इज नियोन। ठीक है, नियोन का लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है और टोटल इलेक्ट्रॉन्स 10 होता है। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद वो नोबल गैस नियोन का ऑब्टेन कर लेता है। अभी क्लोरीन का देखो, क्लोरीन है सेवरल 7 इलेक्ट्रॉन्स। देखो क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैं बोला कि 5 6 7 जिसके लास्ट ऑर्बिट में होगा वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। ठीक है, तो ये गेन कर लेता है, इट हैज टेंडेंसी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन देयर बाय एक्वायरिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन। तो 2 8 8 है, इसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, एक इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद देखो 7 है तो एक इलेक्ट्रॉन्स दे दिया तो 8 हो गया। ठीक है, तो ऐसे करने से ये अनायंस फॉर्म कर लेता है ड्यूरिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन एटम। तो सोडियम एटम ट्रांसफर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और क्लोरीन गेन इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से आयनिक बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, इतना पॉइंट लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ। तो लेविस ने जो एक्सप्लेन किया था ना ऑक्टेट रूल, वो भी देख बोलता हूँ। लेविस स्टेट्स दैट ईच एटम अचीव a stable octet during the formation of chemical bond। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड के थ्रू ये ऑक्टेट फॉर्म करता है। जैसे सोडियम में NaCl में Na प्लस और Cl माइनस आपस में अटैच होते हैं बाय होल्ड्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लाइक देखो अभी हाइड्रोजन गैस है, फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन वाला तो एक्सप्लेन कर दिया, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है 2,7। तो लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है इसका। तो ये दूसरे एटम्स ऑफ फ्लोरीन के साथ आपस में शेयरिंग करने के बाद ये फॉर्म हो जाता है, F2 मॉलिक्यूल्स बन जाता है। ठीक है, सिमिलरली क्लोरीन के भी लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो क्लोरीन मॉलिक्यूल्स ऐसे बनता है। ठीक है, तो इसको हम लोग लेविस लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो ऐसा करने से वो ऑक्टेट रूल फुलफिल कर लेता है। ठीक है, देखो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स था इसके पास, तो ये 7 का शेयरिंग करने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है ना इसके पास। तो इस तरह से Cl2 मॉलिक्यूल बनाता है क्लोरीन गैस। ठीक है, ये लिख लो, फिर कल पढ़ेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे।